हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आपने पहले से भी इसके बारे में पढ़ा है पिछले क्लास में, जब 6th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है। तो एंगल्स के बारे में थोड़ी सी हम अब आज मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। एंगल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एंगल, इफ़ टू रेज आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट एन एंगल इज़ फॉरवर्ड। इससे पहले आपने रे के बारे में पढ़ा होगा कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, इससे एक साइड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये रे बनती है। अब अगर हम इसको इसका इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ये फिक्स्ड होती है, यहाँ से ये एक्सटेंड नहीं होती है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकती है, आगे जा सकती है। अगर हम इसी इनिशियल पॉइंट से एक और रे डालेंगे तो ये एक फिगर बनती है जिसको हम एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से एंगल क्या होता है, अगर हम एक ही इनिशियल पॉइंट से दो रेज मुख्तलिफ डायरेक्शंस में डालें तो वहाँ उस पर एंगल बनता है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, इफ़ टू रेज आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट एन एंगल इज़ फॉर्मड। जैसे यहाँ हमने POQ या AOB जो एंगल हमने यहाँ बनाए हैं, जो ये फिक्स्ड पॉइंट इसका होता है, इनिशियल पॉइंट दो रेज का, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। तो एंगल इससे और भी सिचुएशंस में बनती हैं, और भी कई जगह पर एंगल बनती हैं। देखते हैं कब। अगर किसी भी जगह दो लाइन्स जो होती हैं अगर वो इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पर भी एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन L है, दूसरी लाइन M है, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। ये बनता है यहाँ पर एंगल, इसी तरह से ये भी एंगल बनता है, ये भी एक एंगल बनता है, ये भी एक एंगल बनता है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स यहाँ पर बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स AB और CD, हमने दो लाइन सेगमेंट्स डाले हैं, तो यहाँ भी जब इंटरसेक्ट होते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल बनते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है या ये है। तो इस तरह से जब भी दो रेज को हम डालें एक ही इनिशियल पॉइंट से, या दो लाइन्स इंटरसेक्ट करें कहीं पर, या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करें कहीं पर, वहाँ पर एंगल्स बनते हैं। अब हर एक एंगल का अपना मेजर होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो इस हिसाब से कोई एंगल कितना बड़ा है, उस हिसाब से एंगल के कुछ टाइप्स हैं। चलिए देखते हैं। एक टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम किसको बोलते हैं, जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होगा। 0 से ज़्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 10 भी, 50 भी, 60 भी, 90 तक भी, 90 से कम, 89 तक भी अगर होगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बनाया, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल अब क्या होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है राइट एंगल। राइट एंगल हम किसको बोलते हैं, एन एंगल हैविंग मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका मेजर पूरा 90 डिग्री होगा। न 90 से कम हो सकता है, न 90 से ज़्यादा हो, पूरा 90 हो सकता है। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, लेकिन ये राइट एंगल पूरा 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है, ये राइट एंगल है, या ये जो बनाया है ये है राइट एंगल, तो ऐसे भी हो सकता है, ये है राइट एंगल। एक और टाइप का एंगल होता है जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हैविंग मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज। जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, उसको हम एक ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये
जैसे यहाँ है ऑब्टूज एंगल है। तो इस तरह से जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, जैसे 91 है, 92 है, सही 95 है, 100 है, 110 है, 130 है, 189 तक भी जो एंगल होगा उसको हम ऑब्टूज एंगल बोलेंगे। अब जब 180 पूरा होगा उसको हम ऑब्टूज एंगल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हैविंग मेजर इक्वल टू 180 डिग्रीज, जिसका पूरा 180 डिग्रीज मेजर होगा। जैसे ये हमने दिखाया है, ये एंगल जो यहाँ से है नीचे से 180 डिग्रीज है, यहाँ पर हमने यही एंगल ऊपर से बताया है, दिखाया है, यहाँ पर ये भी 180 डिग्रीज है, पूरा 180 डिग्रीज। अगर पूरा 180 डिग्रीज है देन इट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। अगर वो 90 और 180 के बीच में तो वो ऑब्टूज एंगल कहलाता है। तो एक और किस्म का एंगल होता है जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 180 और 360 के बीच में होगा। एन एंगल हैविंग मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज। 180 से ज़्यादा होगा, 181 भी हो सकता है, इसी तरह से 360 से कम 359 तक भी हो सकता है। तो उन एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, अगर हम यहाँ से देखेंगे ये, तो ये एक्यूट एंगल, लेकिन हमें यहाँ से दिखाना है ये वाला एंगल, ये मेजर है इसका, दे रिफ्लेक्स एंगल है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, ये एंगल जो है यहाँ से दिखाना है इसको बाहर से, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। ठीक है। एक और टाइप ऑफ एंगल होता है जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हैविंग मेजर इक्वल टू 360 डिग्री, जो पूरा 360 होगा उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, ये रे है, ऐसे हम इसको ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, ये 360 है। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल जो पूरा है ये 360 है। तो 360 पर पूरा एक रोटेशन बनता है, घूम के फिर वहीं पर आ जाता है जहाँ से स्टार्ट किया है, तो वो 360 डिग्रीज बनता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर, कि कौन एंगल कैसा है। इसमें हमने देखा अगर 0 से 90 डिग्री तक के बीच का एंगल है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर पूरा 90 है तो राइट एंगल है। अगर 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जब पूरा 180 बन जाएगा तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। जब 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जब पूरा 360 बन जाएगा तो वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। इतनी सारी जानकारी तो पहले भी आपने सीखी हुई है। आज हम एक और चीज़ देखते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को हम बोलते हैं? अगर हम कोई भी दो एंगल्स ले लें जिनका सम 90 डिग्री होगा, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा, हम उन दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 30 और 60 अगर हम ले लेंगे, इनको सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से 20 डिग्री और 70 डिग्री एंगल जो होंगे ये कम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि उन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे 90 आएगा। इसी तरह से 51 और 39 जो है, अगर इनको हम सम करेंगे तो वो 90 आएगा, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 0 और 90 का सम भी 90 आएगा, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो कोई से भी दो एंगल्स जिनको हम सम करेंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री उनका सम आएगा, तो उन दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए, जो भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो होंगे वो या तो दोनों एक्यूट होंगे, जैसे यहाँ पर देखा एक्यूट एंगल्स होंगे 90 से कम, लेकिन अगर एक 90 डिग्री राइट एंगल है तो दूसरा 0 होगा, तब वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इट इज़ क्लियर दैट टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कम्प्लीमेंट्री। एक्यूट एंगल अगर होंगे तो वो कम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री बन जाएगा।
टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कम्प्लीमेंट्री। इसके बरक्स अगर हम दो राइट एंगल ले लेंगे तो वो कम्प्लीमेंट्री नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर टू राइट एंगल्स हम ले लेंगे, एक भी 90 है दूसरा भी 90 है, तो उनका सम 180 बन जाएगा, तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो इस तरह से टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से एक्यूट एंगल अगर एक लेंगे और दूसरा ले लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, वो भी कम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो पहले ही 90 से ज़्यादा है। इसलिए अगर हम उसके साथ एक और एक्यूट एंगल मिलाएंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा 90 से। इस तरह से एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल कम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। कम्प्लीमेंट्री सिर्फ होंगे अगर दोनों एक्यूट होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक 90 होगा राइट एंगल और दूसरा 0 होगा, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। एक और चीज़ होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने अभी देखा कि जो दो एंगल्स होंगे जिनका सम 90 होगा उनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कोई से भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है 20 और 160, अगर इनको ऐड करेंगे 180 बन जाएगा, तो ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसी तरह से 50 और 130, इनको भी अगर ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसी तरह से 90 और 90 दोनों राइट एंगल है, इनको भी अगर ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा। इस तरह से ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 110 और 70 डिग्रीज, इनको अगर ऐड करेंगे 180 बन जाएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस तरह से कोई से भी दो एंगल जिनका सम 180 आ जाएगा उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि एक भी 90 से कम है दूसरा भी 90 से कम है, अगर एक्यूट हैं तो वो उनका सम 180 कभी नहीं बन जाएगा। इस तरह से दो एक्यूट एंगल अगर होंगे वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। दूसरा, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। अगर दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज को क्या होते हैं, जिनका सम 180 से ज़्यादा 180 के और 90 के बीच में आता है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगर हम दोनों ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे तो उनका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, एक भी 90 से ज़्यादा है दूसरा भी 90 से ज़्यादा है, तो दो मिला के 180 से ज़्यादा बन जाएंगे, तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो इस तरह से दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से दो एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका सम 180 से कम हो जाएगा। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट। अगर इसके बरक्स हम दो राइट एंगल ले लेंगे, एक भी 90 है दूसरा भी 90, राइट एंगल 90 के बराबर होता है, एक भी 90 है तो दूसरा भी 90 है, तो उनका सम तो हमेशा 180 आ जाएगा। इस तरह से टू राइट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री, हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। एन एक्यूट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। अब अगर एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर उनका सम 180 के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल में लिया है, ये ऑब्ट्यूज है ये एक्यूट है, यहाँ पर भी ये ऑब्ट्यूज है ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है ये एक्यूट है। हमेशा एक ऑब्ट्यूज होगा एक एक्यूट होगा, सिर्फ जब दोनों राइट होंगे तब तो दोनों राइट एंगल्स ही होंगे, अदरवाइज बाकी सब कंडीशंस में एक एक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और उनको मिला के जो एंगल बनेंगे वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ द एंगल, और दूसरा हमने क्या देखा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आगे हम इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे अगली क्लास में, तो इनकी आप पूरी मशक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इनको सही तरीके से आप याद रखिए इन टाइप्स ऑफ एंगल्स को, ताकि आगे आपको आसानी हो जाएगी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।